नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक और मेन बोर्ड आईपीओ आज से ओपन हो चुका है, कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक आईपीओ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, आईपीओ डिटेल्स के बारे में और साथ ही हम जानेंगे क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और दोस्तों मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम कंपनी के कामकाज की बात करें तो ये कंपनी लगभग 2014 में बनी हुई है। ये मुख्य रूप से कोल का काम करती है, जो कोयला होता है उसका काम करती है। ये खदानें लीज़ पे लेके उसमें से कोयला निकालती है और इसमें इसकी मुख्य जो खरीदार हैं वो कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनीज़ वेस्टर्न कोलफील्ड और नॉर्दर्न कोलफील्ड है। और मैं आपको बता दूँ ये कंपनी भी कोल कोल इंडिया की सब्सिडी कंपनी में से एक है। और ये मुख्य रूप से उसमें से कोयले की खदानों में से कोयला निकाल के और ट्रकों और ट्रेन के द्वारा ये अलग-अलग जगहों पे पहुँचाने का काम करती है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ 17 तारीख से 21 तारीख के बीच में ओपन रहने वाला है। इसकी लिस्टिंग होगी 24 तारीख में और फेस वैल्यू ₹10 पर आ रहा है। इसका प्राइस बैंड रखा गया है ₹402 से लेके ₹424 के बीच में। और लॉट साइज़ की अगर हम बात करें तो 35 शेयर्स का लॉट है। शेयर टाइप की अगर हम बात करें तो फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल दोनों होने वाला है। टोटल इश्यू साइज़ की अगर हम बात करें तो ₹450 करोड़ रुपए का इश्यू साइज़ होने वाला है आईपीओ का। वहीं फ्रेश इश्यू की बात करें तो 400 करोड़ का फ्रेश इश्यू होगा। ऑफर फॉर सेल होगा 50 करोड़ रुपीज़ का। आईपीओ की कुछ इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो आईपीओ 17 तारीख में ओपन होगा, वहीं 21 तारीख तक ये आईपीओ चलने वाला है। अलॉटमेंट होगा 22 तारीख में और रिफंड होगा 23 तारीख में। जिनको अलॉट नहीं होगा उनके रिफंड 23 तारीख में उनके अकाउंट में आ जाएँगे। वहीं जिनको अलॉट हो चुका होगा उनके शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में 23 तारीख में क्रेडिट कर दिए जाएँगे। और वहीं लिस्टिंग की बात करें तो 24 तारीख में इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। अब आगे अगर हम बात करें इस कंपनी के आईपीओ लॉट साइज़ की अगर बात करें तो रिटेलर के लिए 1 लॉट अप्लाई करने के लगभग ₹15,000 का जैसा पेमेंट करना पड़ेगा। और वहीं बाकी डिटेल्स कुछ इस प्रकार रहने वाली है स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई की। आगे अगर हम बात करें तो 135 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर द्वारा जुटाए गए हैं। इसकी एंकर लिस्ट अगर हम देखें तो इतनी खास नज़र नहीं आ रही है। 135 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर द्वारा जुटाए गए हैं। क्यू सिप एक नाम शामिल अशोका, थ्री पी इंडिया इक्विटी और हेलियस स्मॉल कैप फंड जैसे कुछ नाम नज़र आ रहे हैं। तो इसकी अगर रेटिंग की बात करें तो एंकर लिस्ट में 5 में से मैं इसको 2 रेटिंग देना चाहूँगा, इतनी अच्छी एंकर लिस्ट नज़र नहीं आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। इसके फंडामेंटल्स 3 साल के दिए गए हैं, 2024 से लेके 2026 मार्च तक के। तो एसेट्स में अगर अगर हम देखें तो साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं टोटल इनकम की बात करें तो इसमें भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी साल दर साल बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और एबिटा में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ इसकी साल दर साल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और रिजर्व्स इसके पास लगभग 594 करोड़ रुपए के रिजर्व्स अभी बचे हुए हैं। और बोरोइंग्स लगभग एक 1058 करोड़ की बोरोइंग्स है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम निकालें तो 1.63 का निकल के आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली डेट टू इक्विटी रेशियो 1 पॉइंट के अंदर रहना चाहिए। अब आगे अगर हम बात करें आईपीओ के पैसे का क्या काम में लेने वाले हैं तो लगभग 208 करोड़ रुपए ये आईपीओ से पैसे से अपने कंपनी के डेट को थोड़ा कम करने वाली है। और वहीं 167 करोड़ रुपए ये अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए काम में लेने वाली है। इसके आरओसी को अगर हम देखें तो लगभग 17% का निकल के आ रहा है। डेट डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखें तो 1.63 का निकल के आ रहा है, जो कि आईपीओ के बाद थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ये अपना 208 करोड़ रुपए डेट पेमेंट करने में काम में लेने वाली है। और रिटर्न रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर बात करें तो लगभग 25% का है। और पेट मार्जिन्स की अगर बात करें तो मार्जिन काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, 10% मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं। और एबिटा मार्जिन लगभग 26% के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखें तो लगभग 7 से ऊपर निकल के आ रहा है, जो कि अदर कंपनीज के साथ में इसका पीयर कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपनी का ईपीएस अगर हम देखें तो लगभग 24 का निकल के आ रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आईपीओ के बाद में लगभग 17.5 के आसपास नज़र आ रहा है। और इस कंपनी का मार्केट कैप होगा लगभग 2772 करोड़ रुपए। तो ये स्मॉल कैप कंपनी नज़र आ रही है। इस कंपनी ने अपनी कुछ पीयर कंपनी
के नाम दिए हैं, तो उसके हिसाब से अगर इसकी वैल्यूएशन हम मिला के चेक करें तो अभी इस कंपनी का पी 18 का निकल के आ रहा था। वहीं अदर कंपनीज का अगर हम पी देखें तो लगभग 5 से लेके 97 के बीच में नजर आ रहा है। तो पी वाइज अगर वैल्यूएशन मिला के हम चेक करें तो ये वैल्यूएशन फेयर नजर आ रही है, मतलब महंगी नहीं है। और वहीं प्राइस टू बुक वाइज अगर हम बात करें तो इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 7 का निकल के आ रहा था। वहीं अदर कंपनीज का लगभग 1 से लेके सवा 3 के बीच में नजर आ रहा है। तो प्राइस टू बुक वाइज इसकी वैल्यूएशन थोड़ी हायर साइड नजर आ रही है। अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाइज देखें तो इसकी वैल्यूएशन काफ़ी सही नज़र आ रही है, महंगी नहीं नज़र आ रही है। वहीं प्राइस टू बुक वाइज अगर आप देखें तो थोड़ा हाइट साइड नज़र आ रही है, मतलब ये ओके ओके वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेके आने वाली है। इस कंपनी के ग्रे मार्केट की प्रीमियम की अगर बात करें तो आज लगभग 24% के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है। वहीं इसके प्रॉफिट की बात करें तो 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब आइए इस वीडियो का हम फाइनल वर्डिक्ट जान लेते हैं। तो इस वीडियो के फाइनल वर्डिक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने इस रिव्यू को 5 पॉइंट में डिवाइड किया है। तो पहला पॉइंट होगा जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करें तो लगभग 23% के आसपास नजर आ रहा है। हमारा मिनिमम क्राइटेरिया 20% का रहता है। उस हिसाब से अगर इसके पॉइंट को डिवाइड करें तो मैं इसमें पूरा 1 पॉइंट देना चाहूँगा। और वहीं फंडामेंटल अगर कंपनी के देखें तो फंडामेंटल ठीक-ठाक नज़र आ रहे थे। खाली डेट अगर देखा जाए तो डेट थोड़ा कंपनी के ऊपर ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इस हिसाब से मैं इसमें 1 में से आधा पॉइंट इसको देना चाहूँगा। और वहीं वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन सही नज़र आ रही है। वैल्यूएशन महँगी भी नहीं है, सस्ती भी नहीं है। इसमें भी मैं इसको आधा पॉइंट देना चाहूँगा। और एंकर लिस्ट की बात करें तो एंकर लिस्ट इतनी अच्छी नहीं नज़र आ रही है। इसमें भी मैं इसको आधा पॉइंट देना चाहूँगा। अगर सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो आज आईपीओ इसका ओपन हुआ है, तो अभी 2-3 दिन का टाइम है। तो इस हिसाब से अभी अगर 4 पॉइंट में से इसका पॉइंट देखें तो लगभग ढाई पॉइंट जैसा रेटिंग बन रहा है, तो मतलब रिस्क फ्री आईपीओ होने वाला है। इसमें हमें लगभग 15 से 20% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसमें अप्लाई करने या नहीं करने का डिसीजन मेरी तरफ से नहीं है। इसमें अप्लाई करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। और मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।